हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यानी कि अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके प्रति कैसे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। एंड let us pray. May Lord Shiva and Ma Bhagavati guide and protect us from all kind of negativity and any kind of bad influence. Please visit the channel with only positive intentions, with only positive energy. Okay. चलिए लेट्स सी, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके प्रति कैसे हैं। अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए, 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। महादेव का नाम लेकर के चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके प्रति कैसी है। और आज इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए भाई मेरे हाथ में ये पर्पल कलर का कैंडल आया है और मुझे यहाँ पे शैडो दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न राशि का कोई व्यक्ति हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जर्नी हो सकती है। आज बहुत टाइम के बाद मेरी रीडिंग में ट्विन फ्लेम शब्द निकला है। ओके, एरीज, कैप्रिकॉर्न और एरीज राशि वाले लोग, अरे बाबा रे, बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है टू बी इन अ रिलेशनशिप। कैप्रिकॉर्न और एरीज अगर साथ में है, क्लैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, दोनों ही भिड़ सकते हैं एक दूसरे में। ओके, और यहाँ पे मुझे एक बहुत लंबी सी दरार जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, इनके साथ में शुरू से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में रहे हैं, जिनको या तो आपने और इन्होंने मिल करके काफ़ी टाइम तक अवॉइड किया है। बट देन फाइनली क्या होता है कि एक पेड़ के ऊपर आप बार बार कुल्हाड़ी से आप वार करते जाओ, एक वार में कुछ नहीं होगा, 2 बार में कुछ नहीं होगा, लेकिन सेम जगह पे अगर आप बार बार हिट करते जाओगे, एक टाइम पर वो पेड़ जो है वो कट के गिर जाएगा। सो आई थिंक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ में हुई है, जहाँ पे बार बार एक ही तरह का इशू जो है वो बार बार अराइज होता रहा है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है, एंड देन अल्टीमेटली बातचीत बंद हो गई है। ओके, नज़र भी लगी है भाई काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन को। कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने स्पेल भी कास्ट करवाया है आप लोगों के सेपरेशन के लिए। अगेन, अपने लिए हर कोई ये मैसेज प्लीज़ अपने लिए मत समझ लीजिएगा, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, मोर ओवर जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पे कोई तो पर्सन है, ऐसे कुछ कपल्स ऐसे ज़रूर होंगे जिनके सेपरेशन के लिए कुछ किया कराया गया है, एंड वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चाकू बन गया है, यानी कि काट करवाई गई है कि आप लोगों के बीच में मतलब गठबंधन ना हो किसी तरीके से आप लोगों का, या तो फैमिली अप्रूवल नहीं है तो फैमिली वाले आमतौर पे कई बार ऐसी चीज़ें करवाते हैं। स्पेशली ये जो जात पात का जो एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमारी सोसाइटी में, कुप्रथा जिसे मैं कहूँगी, आज भी चल रही है, उसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें होती हैं अनफॉर्चुनेटली। बट ये सत्य है, ट्रू है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। और यही मुझे एक रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विच इज़ सैड टू सी। बट सारी चीज़ें देखो आपके सामने ही निकल के आती रहती हैं, और मैं कुछ भी यहाँ पे बना के अपनी तरफ से या एकदम शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ।
आपने देखा होगा मेरी रीडिंग्स में बहुत कम, जब एक्चुअल में जेन्युइनली रीडिंग में कुछ पॉजिटिव आता है तब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हाँ भाई ये चेंज आ रहा है, एंड यू कैन ब्रेस योर सेल्फ और प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग वेरी नाइस, फॉर समथिंग वेरी गुड। बट यहाँ पे मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि एक कनेक्शन ऐसा था जिसमें बहुत पोटेंशियल था, लेकिन उस पोटेंशियल को किल कर दिया गया है, राइट। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपके पर्सन जो है वो आपको कॉल करने के बारे में या रिटर्न बैक करने के बारे में टाइम टू टाइम सोचते हैं या किसी के साथ में इस बारे में डिस्कस करते हैं, और ऐसा हो जाता है कि ये इनकी बातों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, या इनके माइंड को भड़का दिया जाता है, या इनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे एक पर्सन ऐसे हैं, या कई लोगों के पर्सन शायद ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही हैं जो शायद उनको इस रिश्ते के कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती हैं, या वो उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे शायद हायर साइड पर हैं, जिसकी वजह से वो आपके इस कनेक्शन को अहमियत नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, और बातचीत जो है वो बार बार बंद हो जाती है उनकी, राइट। बिकॉज उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी शायद कहीं और ज़्यादा है, मे बी उनके करियर के प्रति, मे बी उनकी फैमिली के प्रति, डिपेंडिंग के क्या सिचुएशन है। बट देर इज़ सम अदर फैक्टर, कोई और फैक्टर भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है जहाँ पर इनको लगता है कि हाँ भाई वहाँ इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। सो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बोल सकते हो आप इसको, या फिर आउटसाइड इन्फ्लुएंस बोल सकते हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में गैप जो है वो बढ़ जाता है बार बार। बहुत सारे लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए से, किसी ना किसी तरह से ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। दे ट्राई टू नो दे ट्राई टू स्टे इन टच विद यू, या इनको चाहिए रहता है कि पता लगाते रहें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बीते हुए कल के बारे में भी अभी रिसेंटली इन्होंने सोचा है, और बहुत ही जैसे माथे पर हाथ रख के या ऐसे चेहरे पे हाथ रख के बहुत ध्यान से सोचते हैं, वैसे सोच रहे हैं, और इनको ऐसा फील हुआ है कि इन्होंने बहुत ही कुछ बेवकूफ़ी कर दी है, या एकदम अनजाने में आकर के इन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेटर ए बन रहा है, देखिए बहुत बड़ा ए है, वी है, आर है, ओके। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एक एम भी हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एन भी हो सकता है, ये एम एन नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। जेमिनाई राशि वाले यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कैंसेरियन राशि वाले काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। समवन जिसकी मल्टीपल मैरिजेस हुई हैं, यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिनकी एक से अधिक शादी हुई है, या कोई सेकंड मैरिज के बारे में अगर सोच रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी जल्दी जल्दी आपके साथ में जो भी गैप्स आ गए ना उनको भरना चाहते हैं। जिस तरीके से वैक्स यहाँ पे गिर रहा है, बहुत तेज़ी से रिकवर करने के बारे में या रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, लुक एट द फ्लेम, कैंडल फ्लेम को देखिए, इतनी हाई फ्लेम जा रही है इसकी, इतनी ज़रा से वैक्स की। सो पैशन डेफिनेटली आप दोनों के मन में है। हो सकता है कि इस समय पर सामने वाले पर्सन की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कुछ अलग हैं, आपके साथ में मैच नहीं कर रही हैं, बट दे डू थिंक ऑफ यू, ज़रूर आपके बारे में सोचते हैं। आजकल में भी इन्होंने सोचा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब ये पर्सन सोच रहे हो। सिंस एनर्जी रीडिंग जब हम करते हैं तो सामने वाले पर्सन को टेलीपैथिकली मैसेज जाता है, और कई लोग जो एनर्जी सेंसिटिव होते हैं वो उस मैसेज को ग्रैब भी कर लेते हैं, एंड दे स्टार्ट फीलिंग, उनको फील भी होने लगता है कि हाँ मे भी सामने वाला पर्सन हमारे बारे में सोच रहा है, या पुरानी मेमोरीज आमतौर पे लोगों के मन में अचानक से ट्रिगर होने लगती हैं। तो वो पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो मैरिड लोग हैं उनके लिए मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका डाइवोर्स सिचुएशन चल रहा है, I don't know why, how somehow this message or this question has come up in my mind, अचानक से ये आया है। अगर डाइवोर्स सिचुएशन चल रहा है
तो मुझे ऐसा लगता है, और आपके बीच में अगर बच्चा इन्वॉल्व है तो ये पर्सन बच्चे के कारण आपसे अलग होने से कतरा सकते हैं, एंड समहाउ फॉर नॉट पेइंग एलिमनी ऑल्सो, ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग डाइवोर्स देने से कतराते हैं आजकल, कि उनको एलिमनी वगैरह जो है वो पे करना पड़ेगा, स्पेशली मैन। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी, ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। लीगल सिचुएशन या कार्मिक कनेक्शन काफ़ी सारे लोगों का है, यस, एंड आई कैन सी कि ये इंसान जल्दी से कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। जिस तरह से आप लोगों की कैंडल आज बर्न हो रही है, ये चीज़ों को ज़्यादा टाइम लिंगर ऑन नहीं करना चाहते हैं, ये परेशानी को और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन आपको और इनको दोनों को हार्म पहुंचा रही है उसका जल्दी से ही अंत होते हुए देखना चाहते हैं। ओके, और इस सिचुएशन से ये जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। आई कैन सी समवन हु इज़ इमोशनल एनर्जी है, लेकिन वो एकदम बीच में है, यानी कि अपने इस इमोशन को ये एकदम सिक्योर करके रख रहे हैं, या अपने इमोशनल सेल्फ को हर किसी को नहीं जता रहे हैं। आई कैन सी समवन विथ थिक आईब्रोज, कोई ऐसा व्यक्ति जिनकी आईब्रोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक आईब्रोज हैं। ओके, और पग नोज हो सकती है। अगेन फेशियल फीचर्स वाले हिंट्स आजकल की रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज फेस रीडिंग का कोर्स हमारा चल रहा है। सो उस वजह से शायद स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो उस तरह के मैसेजेस भी दे रहे हैं। यस, सो फाइन, लेट अस क्लोज द रीडिंग। आज का सेशन हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा गाइस। मैं आप लोगों से नेक्स्ट डिविनेशन सेशन में मिलूंगी। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर।